अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक लो विज़न पेशेंट है, उसकी इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान आता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट प्लान में हमारे पास बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एजुकेशन, थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़, उसके बाद मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ और रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 7 चीज़ें आती हैं। एजुकेशन हमने देनी है, उसके अलावा थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़, उसको थेरेप्यूटिकली हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम उसकी मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट की मॉडिफिकेशन और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस एड्स। नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस में हमारे पास जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल वाइट कैन की होगी। ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम हैंड हेल्ड, नियर के लिए भी देते हैं, डिस्टेंस के लिए भी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज वगैरह। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो का जो कंसर्न है वो इन्वायरमेंट, मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम इन्वायरमेंट की मॉडिफिकेशन किसी पेशेंट की कर रहे हैं तो हमें उसकी इन्वायरमेंटल असेसमेंट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी चाहिए, इन्वायरमेंटल असेसमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट से क्या मुराद है, देखें। अगर हम इन्वायरमेंटल असेसमेंट में हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास हमें जो है उसकी जो मरीज़ है उसके घर पे जाना चाहिए, ना सिर्फ उसके घर पे बल्कि उसके वर्किंग एरिया पे भी जाना चाहिए और देखना जहाँ पे वो अपना बहुत ज़्यादा जो टाइम है स्पेंड करता है उस एरिया पे जाना चाहिए। उसकी चाहे वो उसकी ऑफ़िस हो गया, चाहे वो उसका घर हो गया, तो हमें वहाँ पे देखना चाहिए ना कि किस तरह का लाइट सोर्स वगैरह है, तो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो टाइम जो है वो स्पेंड करता है, तो हमें उसके जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उसके घर पहुँचे या उसके वर्किंग एरिया पे, जैसे एक स्कूल हो गया, उसका कोई ऑफ़िस, तो वहाँ पे वो क्या करें, हमें आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए कि उसकी जो जगह है वहाँ पे कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं। लाइक उसकी जो वर्किंग एरिया में है लाइटिंग सोर्स अच्छी है नहीं है, क्या क्या हैज़र्ड्स आ रहे होते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स और मॉडिफिकेशन जो है वो हुई है, या फिर कौन सी मॉडिफिकेशन जो है वो हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम लोगों ने ये करना है और घर पे भी हमें उसके विज़िट करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम सब मॉडिफिकेशन अगर हम करना चाहें, द दैट कैन इम्पोर्टेंट वही फर्स्ट वन इज़ मेक थिंग्स बिगर। ठीक है, अगर हम जो है पहली जो मॉडिफिकेशन लाना चाह रहे हैं उसके लिविंग इन्वायरमेंट में, तो वो क्या है कि हमें उसके घर पे जाना चाहिए। ठीक है, कि मेक थिंग्स बिगर। तो अगर हम उसके घर पे चले गए हैं तो हमें जो देखना चाहिए कि उसकी जो मेक थिंग्स बिगर, लाइक अब उसका लिविंग इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे अगर वो एक पेशेंट है, उसका जो चीज़ों को हम लोग 2 टाइम पे मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है, डबल कर देते हैं साइज़ का। जैसे कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, उसको N12 के लेटर देखने में मसला हो रहा है, तो हम उसका क्या कर देंगे, सिंपली जो साइज़ है वो डबल कर देंगे, N24 कर देंगे। ठीक है, तो मेक थिंग्स बिगर रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन पे बेस करता है और हमने इन चीज़ों को डबल कर देना चाहिए। तो ये एक हम लोग सबसे पहले उसके घर में हम लोगों ने क्या किया कि चीज़ों को बड़ा कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब ये जो टेक्निक है ये एप्लीकेबल होती है मॉडरेट विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी। अब आपको पता है कि लो विजन में मॉडरेट इम्पेयरमेंट विजन की कैटेगरी कौन सी होती है। ठीक है, विजन के हिसाब से डिवाइड किया होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है उसमें। तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि अगर हम मॉडरेट विजन इम्पेयरमेंट है तो मोर मैग्नीफिकेशन इज़ गोइंग टू बी। ठीक है, अब अगर उसको फिर भी मसला हो रहा है कि अगर हमने साइज़ डबल किया है तो फिर हम उस कंडीशन में ऑप्टिकल डिवाइसेस वगैरह की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने उसकी साइज़ लेटर का बढ़ा दिया, उसके अलावा और क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। अब उसका घर है, उसमें जो कंटेनर है, फूड कंटेनर्स हैं, उनमें जो स्टिक्स होते हैं ना, जो कंटेनर्स के ऊपर जो लेबलिंग होती है ना, जो परचेजिंग जो लार्ज प्रिंट, ठीक है, जो लेबलिंग हम करते हैं कि ये राइस रखे हुए हैं, ये शक्कर है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लेबल करना है लार्ज प्रिंट से। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी है कि जो रेसिपी बुक्स होती हैं, लाइक जो रेसिपी बुक हो गई और जो पेशेंट के जो रेसिपी बुक हो गई, और अगर उसकी फ़ोन लिस्ट बुक हो गई, उसके अलावा जो लार्ज प्रिंट परचेज़, अगर पेशेंट है वो कुरान शरीफ पढ़ता है तो अगर वो छोटे लफ्ज़ों वाला है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि लार्ज प्रिंट वाला ले। ठीक है, दे माइट वांट टू यूज़ अ, ठीक है, और अगर वो बिग फैट ब्लैक टेक्सचर, अगर वो एक जैसे कि एक रेसिपी बुक लिखना चाहता है, कोई भी चीज़ एजुकेशनल, अब हम उसको कहेंगे कि वो हाई कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा किस पे है, ब्लैक एंड वाइट पे, तो वो हाई कंट्रास्ट यूज़ करें। उसके अलावा जो मयरिंग कप्स हैं, ठीक है, अब जो मयरिंग कप्स हैं उसमें भी तो उसकी कंट्रास्ट हाई होनी चाहिए ना। जैसे कि अगर राइस वो ले रहा है तो उसको वो ब्लैक कप में लेनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे कि डार्क ड्रिंक है, जैसे कि ब्लैक कलर की कोई कॉफ़ी हो गई, बोतल हो गई, तो वो उसको कितनी लाइट कप में लेनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आसानी से कर लेगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, उसके अलावा तो यही चीज़ें आएंगी कि अगर वो एक चॉपर अगर काट रहा है कोई चीज़, ऑनियन है, अब ऑनियन के अगर टमाटर है एग्जाम्पल के तौर पे, उसका कलर क्या है,
रेड है और उसके जिस पे वो काट रहा है चॉपर वो भी अगर वो रेड कलर का यूज़ करेगा तो फिर उसको वो फ़र्क नहीं समझ आएगा कि ये क्या है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ब्लैक चॉपर यूज़ कर लिया और अगर टमाटो के साथ तो उसका कंट्रास्ट जो है वो हमने हाई रखना है। और मेजरिंग कप्स का भी कंट्रास्ट इस तरह से रखना है कि वो ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो कंट्रास्ट भी हाई रखना है और जो इसमें जो ये जो है रिलेटिव मेक थिंग्स बिगर में हम लोगों ने चीज़ों का साइज़ बढ़ा देना है। रिलेटिव साइज़ मैग्नीफिकेशन पे ये बेस करता है प्रिंसिपल इसका। फिर उसके अलावा जो लार्ज प्रिंट कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और उसके अलावा एड्रेस बुक भी वो लार्ज प्रिंट यूज़ करें, और प्लेइंग कार्ड्स जो लार्ज प्रिंट वाले हैं वो यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को एक एडवाइस करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। जब हम उसके घर की बात करें कि हम लोगों ने उसकी चीज़ों का साइज़ डबल कैसे करना है। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अब हमने तो ये तो चीज़ों को हम लोगों ने डबल कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास कि मैनिपुलेशन ऑफ कलर। अब ये क्या होता है कि कलर के, अब हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कि कलर उसका किस तरह, पेशेंट अब लो विजन विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है तो उसने जो कलर है वो किस तरह से हम लोगों ने उसकी मॉडिफिकेशन कैसे करनी है ताकि उसको वो कलर जो है वो अच्छे से नज़र आए। जैसे कि अब ये मैनिपुलेट कलर, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कलर मैनिपुलेशन। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो मैनिपुलेशन ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कलर मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने ब्राइट कलर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। और यूज़ लाइटिंग टू इंक्रीज़ कलर विजिबिलिटी। हमने क्या करना है कि जो लाइट को यूज़ करना चाहिए, ऐसी लाइट को जो कि इंक्रीज़ करे कलर विजिबिलिटी। और कलर्स इज़ यूज़फुल एज अ वार्मिंग टूल, ठीक है। कलर जो है वो यूज़फुल होते हैं, ठीक है, वार्मिंग ट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब क्या है, जो पीपल जो होते हैं जिनकी विजुअल इम्पेयरमेंट होती है तो उनको कलर डिस्क्रिमिनेशन में भी मसला होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग कलर्स होते माइट स्ट्रगल विथ, अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि कंजेनिटल, अब कलर डिफेक्ट में भी टाइप्स होती हैं, एक किसी डिजीज़ की वजह से हो, एक एक्वायर्ड होता है, कंजेनिटल होता है। एक बात याद रखें, जो कंजेनिटल कलर डिफेक्ट होगा उसमें जो विजन होगी मरीज़ की वो नॉर्मल होगी, बट अगर एक्वायर्ड है उसमें जो है वो विजन ख़राब डिजीज़ की बेसिस पे, ठीक है, कलर विजन जो है वो, अब यहाँ पे जो लो विजन के पेशेंट होते हैं उनकी तो किसी डिजीज़ की वजह से हुई है इसलिए इनकी जो नज़र होगी वो भी ख़राब होगी। ये बेसिकली एक्वायर्ड कंडीशन में आता है। और आरपी में वैसे ही वो आरपी एक कंजेनिटल मतलब कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसमें विजन डिक्रीज़ होती है और इसके साथ साथ कलर्स वगैरह सारी चीज़ों में पेशेंट को मसला होता है। बट अगर कलर विजन जो है वो कंजेनिटली है तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो कलर है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, जो विजन होगी मरीज़ की वो नॉर्मल होगी। अब क्या है कि जो पेशेंट है जिनको कलर विजन, जिनकी विजन इम्पेयर है, उनको तो कलर भी, उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कलर में, और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है कि पिंक और येलो कलर को आइडेंटिफाई करने में। ब्लू और ब्राउन कलर, ठीक है, ब्लू ब्राउन और ब्लैक, और ब्लू और ब्राउन और ब्लैक कलर इन सब में उसको मसला होता है। नेवी ब्लू और ब्लू कलर में भी उनको मसला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक अगर एक पेशेंट है उसने क्लोथ्स हैंगिंग वार्डरोब में है, उसमें जो है उसके क्लोथ्स हैंगिंग हुए हैं, अब वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि दो कलर है, जैसे कि उसकी दो ड्रेसेस रखी हुई हैं, सिमिलर कलर है, मैचिंग लाइट ब्राउन और ब्लू रखी हुई है, तो उसको फ़र्क नहीं समझ आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ ड्रेसेस में। और इसी तरह से अगर वो ब्लैक पेयर ऑफ, ठीक है, अगर शूज़ पहन रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है दो डिफरेंस बिटवीन कलर शूज़, ठीक है, दो कलर शूज़ के दरमियान जो है उसको जो है वो मसला होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि उसके पास नेवी ब्लू और ब्लू कलर के शूज़ हैं, अब उनका डिज़ाइन भी सिमिलर है और कलर भी वेरी मच सिमिलर है, तो क्या होगा, पेशेंट को नहीं फ़र्क समझ आएगा क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा, स्पेशली स्टाइल भी सिमिलर हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कलर मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कलर मैनिपुलेशन में हम ब्राइट कलर को, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, सही है, और ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए और लाइटिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि कलर की विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। और जैसे आइडेंटिफाइंग, अब क्या है कि सपोज़ अगर एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है कि समटाइम्स वो सीढ़ियों से जा रहा है, स्टेयर्स से जा रहा है, वो बहुत सारे स्टेप्स ले लेता है, अब उसको वो नहीं पता उसकी डेप्थ का, अब समटाइम्स उसको नहीं पता लगेगा कि ये इतनी, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि जो ब्राइट स्ट्रिप, ठीक है, ऑफ कलर, ठीक है, एज ऑफ द स्ट्रिप, जो एज होती है ना स्ट्रिप की, वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि वहाँ पे उसकी इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन के लिए एज ऑफ द जो स्ट्रिप है वहाँ पे हम लोग ब्राइट कलर जो है वो यूज़ करना चाहिए। पेशेंट को कहना है कि वहाँ पे ब्राइट कलर की जो स्ट्रिप है वो यूज़ करना, इससे वो क्या करेगा कि एज जो है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर पेशेंट जो है वो इम्पेयर है मैक्यूलर डीजनरेशन की वजह से तो उसको तो कलर मसला होगा कलर में भी, और उसको ना डेली टास्क में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
जैसे ये मैं आपको बात करूँ, अगर मैक्युलर डीजनरेशन है तो उसमें पेशेंट को फेस रिकॉग्निशन में मसला होगा। अगर उसको फेस रिकॉग्निशन में मसला होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सपोज़ एक पेशेंट है, उसको कहीं जाना है, ठीक है, अब वो क्या करती है, हमेशा से जो आईब्रूज़ पे है वो ब्लैक पेंसिल यूज़ करती है ना। आईब्रू की शेड के लिए हम ब्लैक कलर और लिपस्टिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेड। तो अब वो एक विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको मैक्युलर डीजनरेशन की वजह से मसला हुआ है, तो क्या होगा कि सिंपली कि वो क्या करेगी, अगर वो एक दिन उसको बस किसी जॉब में ऑफिस में काम करती है तो फिर वो क्या करेगी कि अगर वो जल्दी में उसको मतलब फेस रिकॉग्निशन में मसला है तो वो 2 कलर हैं, ब्लैक और कौन सा कलर है, रेड है। अब ये 2 कलर हैं, अब उसको दोनों कलर में फ़र्क नहीं समझ आ रहा कि रेड और ब्लैक में। तो ये क्या है कि फिर वो क्या करेगी कि वो जो ब्लैक वाला है वो लिप्स पे लगा के और जो लिपस्टिक है वो आईब्रूज़ पे लगा के चली जाएगी, तो क्या होगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ऐसे कलर, ब्राइट कलर्स को यूज़ करना चाहिए और दूसरी बात कि लाइटिंग को यूज़ करनी चाहिए कि ताकि वो कलर की विजिबिलिटी को इन्हांस कर सकें। सही है। तो इस तरह से ये सारी बात हो गई कलर मैनिपुलेशन की। अब हमारे पास तीसरी जो चीज़ आती है वो लाइटिंग आती है। एक बात याद रखें, जो लाइटिंग जो प्रेफरेंस होती है वो वेरी करती है, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट को सेम ऑक्यूलर कंडीशन की वजह से, जैसे मैक्युलर डीजनरेशन की वजह से उसकी विज़न लॉस हुई है, अब जो विज़न लॉस हुई है हम उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। हम जो विज़न है उसी में मतलब कि ऐसे बनाते हैं ताकि वो सफिशिएंट मैग्नीफिकेशन से जो मैक्युला और अराउंड द एरिया ऑफ एविया है वो स्टिमुलेट हो जाए। तो क्या है कि अब जो लाइट प्रेफरेंस वेरी करती है, इवन उस कंडीशन में भी जिसमें जो है वो हर पेशेंट, अब मैक्युलर डीजनरेशन है, अब उसकी जो लाइट, दोनों अलग अलग पेशेंट है तो उसकी हर मरीज़ की जो लाइट प्रेफरेंस है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पेशेंट को मैक्युलर डीजनरेशन की वजह से विजन लॉस हुई है तो वो भी उसको भी वो जो लाइट प्रेफरेंस जो है वो सेम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अवेयर ऑफ ग्लेयर, हमें ग्लेयर से अवेयर होना चाहिए। अगर हम कंट्रास्ट इंक्रीज़ करेंगे तो ग्लेयर भी, अगर हम लाइटिंग इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ग्लेयर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखें, अगर लाइटिंग प्रेफरेंस तो वेरी करती है। अब क्या है कि दूसरी चीज़ यह है कि अगर मैक्युलर डीजनरेशन की वजह से विजन इम्पेयर हुई है तो अगर मैक्युला में क्या होता है, अगर हम पेशेंट है उसको हम चाहेंगे कि उसका जो पीपल डायलेट नहीं कर रहा है, बट अगर उसकी लाइट आँख में लाइट जाएगी ना तो उसकी विज़न मज़ीद ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक तो उसको मैक्युलर प्रॉब्लम है और लाइट जो होती है फोटोफोबिया वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ विज़न करवा देती है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पेशेंट जो है उसकी जो पेशेंट को लाइट अच्छे से उसकी आँख में मतलब कि ना जाए, ठीक है। लाइट उसको अगर लगेगी, अब नहीं, अगर हम किसी पेशेंट को पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा अगर लाइट लगी, तो अगर पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसमें तो वो सारी जो प्रॉब्लम, तो फिर वो उसको एक तो उसका मैक्युला फोबिया, सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़राब है, मैक्युलर डीजनरेशन है, तो अगर उसकी मज़ीद तो उसको अच्छे से वो टारगेट की विजिबिलिटी नहीं होगी ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको लाइट उसकी आँख में ना जाए। तो अब दूसरी बात यह है कि ग्लेयर की वजह से पेशेंट को ग्लेयर होगा, तो ये ठीक है। अब ग्लेयर होगा तो इसलिए लाइटिंग अगर इंक्रीज़, तो हम क्या करेंगे, अगर मैक्युलर डीजनरेशन या किसी भी कंडीशन पार्टिकुलर स्टाइल, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो वो ग्लेयर को इंक्रीज़ तो कर रही है। साथ में ग्लेयर क्या होता है, स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ग्लेयर इज कॉज्ड बाय द लाइट, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन आइस में होता है, सही है। अब क्या होगा कि हम जो है इसमें क्या होंगे कि हम डायरेक्शनल लाइट विद शेड्स फ्रॉम साइड। अब क्या होगा कि जैसे देखें ये पेशेंट पढ़ रहा है, अब उसको बुक पढ़नी है ना, तो हम लोगों ने डायरेक्शनल लाइट यूज़ की। डायरेक्ट जो लाइट है वो बुक पे आई है, ठीक है, पॉइंटेड लाइट जो है वो डायरेक्ट बुक पे आई है। पेशेंट की आइज़ पे वो लाइट नहीं लगी, उसने ना ग्लेयर, फिर वो अगर लाइट आँखों पे नहीं लगेगी तो वो ग्लेयर कॉज नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शनल लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, जो चीज़ वो पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, you can see the bright spot of light which is right on the book, ठीक है। bright spot of light you can see directly on the book, ठीक है। it's not that shade is slight away from her eyes, ठीक है। और ये जो शेड्स हैं लाइट के वो अवे हैं आँखों के, और ये नॉट गेटिंग द ग्लेयर फॉर, सही है। तो वो लाइट को वो इम्पोज नहीं करेंगे। अब क्या है, आखिरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है लाइटिंग असेसमेंट। लाइटिंग असेसमेंट क्या होती है, अब क्या है, जो एल्यूलेट करंट लाइट, इसका क्या मतलब हुआ कि एल्यूलेट करंट लाइटिंग की असेसमेंट हम लोगों ने करनी चाहिए कि लाइट मीटर असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक वर्क एरियाज, ठीक है। लाइट मीटर की असेसमेंट करनी चाहिए अलग अलग वर्किंग एरियाज़ पे, ठीक है। एल्यूलेट करंट लाइट और लाइटिंग मीटर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक वर्किंग एरियाज और डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टाइप ऑफ लाइट ग्लोब्स, ठीक है। और इसमें क्या है कि एल्यूलेटिंग लाइट इन द पेशेंट लिविंग इन्वायरमेंट, क्या करना चाहिए कि
एलिवेट करनी चाहिए लाइट को पेशेंट के लिविंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसके लिए देखें, अब हम पेशेंट के घर पे जाएंगे या उसके लिविंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, हमें देखना चाहिए कि किस तरह की जो है इल्यूमिनेशन है, व्हाट इज़ द इल्यूमिनेशन, किस तरह की उसको लाइट जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कैरी करें अपने साथ जो लाइट मीटर होता है, अगर वो हमारे हाथ में हो ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इल्यूमिनेशन के बारे में, सही है। कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि एलिवेटिंग करनी चाहिए, करंट किस तरह की वो पेशेंट के घर, उसके लिविंग एनवायरनमेंट में लाइट किस तरह की है, सही है। उसको देखने के लिए हमें उसके घर, वर्किंग एरिया जहाँ पे भी जाना है तो हम जाएँ और देखें, और हमारे हाथ में एक लाइट मीटर होना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इल्यूमिनेशन किस तरह की है और ब्राइटनेस वगैरह के बारे में, और कितनी अमाउंट जो है लाइट की इसको रिक्वायर्ड है, जो मरीज़ है उसको कितनी अमाउंट जो है लाइट की रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम स्पेस पीपल डूइंग द वर्क, फॉर एग्जांपल अलोंग कॉरिडोर नर्सिंग होम, अब हम वहाँ पे जाके लाइटिंग मीटर के थ्रू तो उसके वर्किंग एरिया वगैरह पे देखेंगे। यू कांट रियली डू टू मच अबाउट अपार्ट फ्रॉम सजेशन एंड मॉडिफिकेशन। अब क्या है कि अगर हम देखें, अगर हम ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते ना, अगर हम जा रहे हैं उसके, तो हम लोगों ने उसको क्या करनी है, सजेशन देनी है कि आपने ये चीज़ें मॉडिफिकेशन करनी है उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है। हमने उसको सजेशन देनी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सपोर्टिव और अकोमोडेशन इशू है, यू कैन इन्फॉर्म एंड मैनेजमेंट, अगर पेशेंट के साथ, तो आपने उसको बताना है कि आपने किस तरह से लाइटिंग की मैनेजमेंट करनी है, दैट वो बेनिफिशियल होगा इम्पेयर पेशेंट के। और लाइटिंग की जो नीड होती है वो हर एज के साथ साथ वो बढ़ती जाती है। सो व्हाट द लाइट मीटर यू कैन एसेंशियली वेदर द सफिशिएंट लाइटिंग, ठीक है। तो लाइटिंग मीटर से हम असेसमेंट करते हैं कि सफिशिएंट लाइटिंग है। एंड ऑल्सो आई सेड जस्टिफाई दैट फॉर इम्प्रूवमेंट यू शुड ऑल्सो ऑब्जर्व पेशेंट परफॉर्मिंग, और हमें देखना चाहिए कि हमें नोट करनी चाहिए। देखिए, अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, ऐसे ये क्या करता है कि एसेंशियली हमें बताता है कि ऑल्सो सेट जस्ट इम्प्रूवमेंट की कौन सी जो इम्प्रूवमेंट है वो पेशेंट ला सकता है, ठीक है। लाइटिंग मीटर क्या करेगा कि बताएगा कि कितनी उसकी इल्यूमिनेशन सफिशिएंट, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। और अगर इम्प्रूवमेंट हम लाना चाह रहे हैं कि पेशेंट से नियर की, सपोज हम लोगों ने रीडिंग टास्क और राइटिंग टास्क जो एक्टिविटीज़ है डेली लिविंग की, वो उसके घर पे परफॉर्म करवाई है, और जो है कि अगर हम लोगों ने विद लाइटिंग सोर्स से परफॉर्म करवाई और विदाउट लाइटिंग सोर्स से परफॉर्म करवाई है, तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि लाइटिंग पेशेंट को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। और लो विजन पेशेंट तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुए होते हैं, सारी जगहों से वो इतने वो हुए आते हैं, तो आपने उसके घर पे जाके उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, हौसला देना है, ताकि वो आपको अपनी बता सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, अभी ये लाइटिंग असेसमेंट हुई कि सारे जो लाइट सोर्स को एलिवेट करना चाहिए और करंट और लाइट मीटर से असेसमेंट करनी चाहिए। लाइट मीटर से असेसमेंट से मुराद की जस्ट आपने उसके घर पे जाना है और उस लाइट की असेसमेंट करनी चाहिए। एक मीटर होता है उसके थ्रू कि क्या क्या लाइटिंग सोर्स है और क्या क्या उसमें हम मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। फिर हम नियर विद और विदाउट, अगर हम रीडिंग टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो क्या क्या लाइटिंग के फ़र्क आ रहे हैं, और पेशेंट को बताना है कि ये इस तरह से आपने लाइटिंग वगैरह में चेंजेस लाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की टाइप्स की डिस्कस करेंगे, जैसे डे लाइट, इनकंडेंस लाइट, ठीक है, हेलोजन लाइट। तो ये सारे लाइट के सोर्स आपसे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को हमारी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।